एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपने इस चैप्टर को यही ख़त्म करेंगे। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक इन प्लेसेस। ये पूछ क्या रहा है, हमें वो पार्ट बताओ एंजियोस्पर्म फ्लावर में जहाँ से मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड होते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट पहले पता होना चाहिए ना कि मेल गैमेटोफाइट है क्या। तो मेल गैमेटोफाइट मैंने डोंट फॉरगेट में सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जा करके देख के आओ, उसके बाद ही समझ में आएगा। मेल गैमेटोफाइट जो है ना, यहाँ पे पॉलिन ग्रेन है एंड फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक है। तो मेल गैमेट जो पॉलिन ग्रेन है वो कहाँ डेवलप्ड होता है, कहाँ डेवलप्ड होता है, कहाँ होता है बताओ, कमेंट में बता दो जल्दी से। वो होता है डेवलप्ड स्टैमेन में। स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन में कहाँ डेवलप्ड होता है, तो एंथर में डेवलप्ड होता है। एंड फीमेल गैमेटोफाइट ओवरी में डेवलप्ड होती है, याद रखना। डिफरेंशिएट, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो मेल में होता है, इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल थ्रू द प्रोसेस मियोसिस इज नोन एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग D7, तो यहाँ पे मियोसिस होता है। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो कि अरेंजमेंट देखो, माइक्रोस्पोर से यहाँ पे जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं ना, तो यहाँ पे 4 बनते हैं एंड इनको पॉलिन ग्रेन, आगे डेवलपमेंट के बाद पॉलिन ग्रेन बन जाते हैं। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में मैच्योर एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। पॉलिन ग्रेन, स्पोरोजेनेट टिश्यूज, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, पॉलिन मदर सेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले हमारे पास एंथर होता है। यहाँ हमारे पास मैच्योर एंथर, एंथर में यहाँ 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल यहाँ बना लेना आप। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं। यहाँ बीच में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, मैंने बताया था कि पॉलिन, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्पोर्स होते हैं। जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो होते हैं कॉर्नर साइड में कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं जो होमोलोगस होते हैं। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले देखो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यूज है, फिर उससे क्या बनता है, उससे सबसे पहले क्या बनता है, मियोसिस बनती है। मियोसिस से क्या बनेगा, हमारे पास पॉलिन मदर सेल, एंड पॉलिन मदर सेल से फिर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टिट्राड्स। माइक्रोस्पोर टिट्राड से क्या बनेगा, मेल गैमेट, सॉरी सब, फिर क्या बनेगा हमारे पास, पॉलिन ग्रेन। एंड पॉलिन ग्रेन के 2 साइड्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके माइटोटिकली क्या बनाता है, मेल गैमेट। तो सबसे पहले आ जाता है स्पोरोजिनस टिश्यूज, फिर आ जाता है हमारे पास पॉलिन मदर सेल्स PMC, फिर आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, फिर आ जाता है पॉलिन ग्रेन्स, फिर आ जाता है हमारे पास मेल गैमेट। तो ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विथ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम पूछ रहा है, तो आइए इन्हें बना के दिखा देते हैं। हमें तो आता है ना, आता है ना। ये देखो, ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल किस तरीके का डायग्राम बनता है। सी, पहले एक सर्कल बनाओ, फिर यहाँ से छोटा सा यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ आधा जोड़ दो, फिर ऊपर से ले जाओ, फिर इसको इधर उड़ा दो, फिर यहाँ से बना करके ऊपर ले जाओ। ये बना एनाट्रोपस ओव्यूल। ये है हमारे पास मैच्योर एम्ब्रायो सैक,
ये है हमारे पास न्यूक्लियस, कलर चेंज करूँ, नहीं दिख रहा, वेट वेट वेट, ये है हमारे पास एम्ब्रायो सैक मैच्योर, ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये है हमारे पास इंट्यूगमेंट, इन दोनों, ये दोनों हमारे पास इंट्यूगमेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, ये है हमारे पास हाइलम है, ये हाइलम है, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल है। बस रेडी हो गया हमारे पास हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। ये देखो एम्ब्रायो सैक डायप्लॉइड होती, 2n होता है, न्यूक्लियस n होती, यहाँ पे देखो, सॉरी, वेट वेट वेट, एम्ब्रायो सैक जो रहता है ना, ये हमारे पास n होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड न्यूक्लियस जो रहती है 2n होती है, याद रखना। एंड यहाँ इंटीग्यूमेंट भी हमारे पास n होता है। ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हमने। फिर बात करते हैं व्हाट इज़ द मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। ये देखो, हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो कि स्पोर से बने, एक ही स्पोर से बने। तो देखो, सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के न्यूक्लियस के पार्ट से हमने एक अच्छा खासा सेल ले लिया जो कि बहुत मैच्योर सेल है। मैच्योर सेल को निकाल लिया, जिसको कि हमने बोल दिया मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर को डिवाइड कराया, इसको हमने क्या किया, डिवाइड कराया, और यहाँ पे हमने सेल एक बना लिया, हमारे पास 4 सेल, ठीक है। ये हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। 4 मेगास्पोर में से जो 3 होता है ना, ऊपर वाला जो 3 होता है माइक्रोपाइलर एंड वाला, वो ये 3 जो रहते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और बच्चा जो एक होता है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। एंड यही जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, वो आगे चलने के बाद डेवलप्ड हो जाता है मैच्योर एम्ब्रायो सैक में। तो ये हो गया, इसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का। विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट याद रखना है कि एम्ब्रायो सैक होता है। तो आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा सर्कल बना देना, ठीक है। वेट, सर्कल भी अच्छे से नहीं बन पाया। ये देखो, इस तरीके का कुछ ओवल शेप का बना देना, ऊपर 3 सेल बनाना, नीचे भी 3 सेल बनाना, बीच में ऐसे ऐसे न्यूक्लियाई बना देना। यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं बीच में, ऊपर न्यूक्लियाई यहाँ पे, एंड बीच में 2 सेल बना देना, ठीक है। ये जो हमारे पास दिख रहा है ना, वेट भाई क्या है मतलब, ये देखो, ये जो हमारे पास दिख रही है, ये वाली जो मैंने ब्लू कलर से कलर किया है, ये है एग सेल। जो मैंने रेड पिंक कलर से कलर किया है, ये सिनेड्रेट सेल है, तो ये मेंशन कर लेना। और जो मैंने येलो कलर से मेंशन किया है, ये हमारे पास है एंटीपोडल सेल्स। और जो बीच में आपको ये दिखाई दे रही है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है, ये सेंट्रल सेल है। तो ये आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, एग सेल है, एग सेल। ये तो पिंक पिंक है, ये हमारे पास क्या है, सिनेड्रेट सेल, सिनेड्रेट सेल। ये जो है ना, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, बीच वाली सेंट्रल सेल है। और ये जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो हमारे पास 2 दिखाई दे रहे हैं, वो है हमारे पास, बताइए बताइए, पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये डायग्राम कंप्लीट किया। यहाँ 7 सेल दिखाई दिए थे, मैंने उस टाइम आपको जब मैच्योर एम्ब्रायो सैक बना रही थी, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो प्लीज़ जा करके आप वो लेक्चर देख लेना अगर आप नहीं देखे हो तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज़ अ चैस्मोगैमस। तो चैस्मोगैमस हमने पढ़ा था एजेंट्स वाले में। देखो, ऑटोगैमी पढ़ा था हमने, गिट्नोगैमी पढ़ा था, एंड जीनोगैमी पढ़ा था। ऑटोगैमी में पढ़ा था कि 2 पार्ट्स होते हैं, जो एक होता है चैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब होता है जब फ्लावर एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट पूरी तरीके से एक्सपेंड हो जाते हैं, बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन करते हैं, उनको चैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन ए क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि वो ओपन ही ना हो फ्लावर, बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन अंदर ही हो जाए, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में मौजूद हो, एक ही फ्लावर में,
और बर्ड कंडीशन में ही अंडर फर्टिलाइजेशन हो जाए। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब समझ रहे हो ना, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक यहाँ प्लांट है, एक यहाँ प्लांट है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जा करके इसके स्टिग्मा से अगर पॉलिनेट करे तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो हमारा बोल रहा है कि बर्ड कंडीशन में ही, ये खुल नहीं रहा है, ये पूरा बर्ड कंडीशन है। बर्ड कंडीशन में ही अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो पूछो ना, यहाँ पे फ्लावर तो एक ही है, एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा। तो ये रीज़न हो गया कि क्लिस्ट्रोगैमस में ऐसा नहीं होता। मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमने 3 पढ़ा था, एक तो डाइक्लिनी पढ़ा था, एक डाइकोगैमी पढ़ा था, एक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पढ़ा था। डाइको यूनिसेक्सुअलिटी किसको बोलते हैं? डाइक्लिनी को। इसमें जो मेल एंड फीमेल में से कोई एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है किसी भी फ्लावर में, तो इससे प्रिवेंट होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर सकता है। एंड दूसरा होता है हमारे पास डाइकोगैमी। दोनों का टाइम पीरियड ही अलग अलग कर दूँ तो यहाँ पे भी प्रिवेंट हो सकता है। व्हाट इज अ सेल्फ इनकैपेबिलिटी? देखो मैंने जो एक्सप्लेन नहीं किया वो क्वेश्चन पूछ दिया 9 में। तो जो सेल्फ इनकैपेबिलिटी होती है, इसका मतलब स्टिग्मा के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने पॉलन को, कैम्पेटिबल पॉलन को वो रिकॉग्नाइज कर लेती है एंड नॉन कैम्पेटिबल पॉलन को वो रिजेक्ट कर देती है। तो इसकी इस कैपेबिलिटी को हम सेल्फ इनकैपेबिलिटी कहते हैं। Why does self pollination not lead to seed formation in a self incompatible species? देखो सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो जाता है, ठीक है, तो अगर हो जाएगा तो वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है, यानी जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट इज अ बैगिंग टेक्निक? देखो ये हमारे पास पढ़ा है हमने हाइब्रिड में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था बैगिंग टेक्निक। यहाँ पे बैगिंग टेक्निक में एक बटर पेपर के बैग से एक साइज का जो कि हमारे फ्लावर है, फीमेल फ्लावर को हम कवर कर सकते हैं ताकि वहाँ से अनवांटेड जो पॉलन होते हैं वो डिस्पर्स ना हो, वहाँ पर डस्ट ना हो पाए, और उसको कंटामिनेटेड फ्री बनाने के लिए हम यहाँ पे बैगिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और यही बोला कि यूज़फुल यही होता है कि अनवांटेड पॉलन जो रहते हैं उनको ये रोक लेता है। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? देखो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा सिनगैमी, सेकेंड होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब होता है जब एक मेल गैमेट जा करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाती है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी 3 एंटेप्लॉइड सेल बना लेती है, उनको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। वेयर एंड हाउ डज इट हैपन? वेयर मतलब कहाँ पे होता है? तो एम्ब्रायो सैक में होता है। एंड हाउ डज इट टेकन प्लेस? तो ये कैसे होता है? तो बता दिया मैंने कि मेल गैमेट जाकर के फ्यूज कर जाता है और ये होता है ऐसा। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, तो पोलर न्यूक्लियाई इसमें इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हाउ डू यू थिंक द जाइगोट इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टाइल ओव्यूल? जब देखो हमारे पास जाइगोट इज डॉर्मेंट इन सम टाइम इन अ फर्टाइल, देखो सम टाइम डॉर्मेंट मतलब थोड़ा सा रुक जाता है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाता तो कुछ टाइम के लिए जाइगोट जो रहता है पहले ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, इसीलिए ये सम टाइम्स ये डॉर्मेंट हो जाता है। अगर एंडोस्पर्म पहले डेवलप्ड हो जाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर बात करते हैं हाइपोकॉटिल या इपीकॉटिल की। तो हाइपोकॉटिल जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है लेवल बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे कॉटिलेडॉन के प्रेजेंट होता है, जिसको हाइपोकॉटिल कहते हैं। ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको एपीकॉटिल कहते हैं। कॉलेप्टाइल कॉलराइजा, जब हमारे पास यहाँ पे प्लूम्यूल को कवर करने वाला जो सीट होता है उसको कॉलेप्टाइल कहते हैं। कॉलोराइजा जो रहता है हमारे पास रेडिकल को कवर करता है। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? तो इंटीग्यूमेंट एक कवरिंग होती है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस को, एम्ब्रायो सैक को बचा करके रखती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, हार्ड होती है। एंड टेस्टा जो रहती है सीड की बाहर की लेयर होती है। पेरिस्पर्म क्या होता है? तो पेरिस्पर्म जो रहता है अगर किसी सीड में होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो परसिस्ट हो जाता है, जैसे बीट हो गया एंड ब्लैक पेपर हो गया, तो उनको बोलते हैं पेरिस्पर्म। एंड पेरिकाप का मतलब होता है जो फ्रूट की वॉल होती है ना, पहले ओवरी की वॉल होती है और कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट की वॉल में, उसी को पेरिकाप कहते हैं। वाई क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज द एप्पल कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट? देखो सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, वाई इज द एप्पल कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट? अच्छा, फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो ओव्यूल की जगह, ओवरी की जगह पे कहीं और से हो रहा है, थैलमस से हो रहा है, तो उनको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। अच्छा खासा एग्जाम्पल एप्पल है, कैसिम नट है एंड स्ट्रॉबेरी है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट? यहाँ पे थैलमस पार्ट करता है। सॉरी, वाई इज द मीन बाय द इमेस्कुलेशन? इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है तो वहाँ से मेल पार्ट को, एंथर को रिमूव कर देते हैं और उसी पार्ट को, उसी पूरे प्रोसेस को इमेस्कुलेशन कहते हैं। व्हेन
एंड वाई डज अ प्लांट ब्रीडर्स एम्प्लॉय दिस टेक्निक्स? पता है एक फ्लावर में अगर दोनों ही प्लांट मौजूद है तो दोनों मैच्योर हो जाएंगे और साथ में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो वहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेंगे और वहाँ पे हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इसीलिए प्लांट ब्रीडर जो रहते हैं ऐसी टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि एंथर रिमूव कर दिया जाए और अपने जितना मन उनको जो भी चाहिए, जो भी उनका बोलते हैं ना एक्वायर्ड मतलब उनका खुद का जो भी डिज़ायर पॉलन है ना उनको डस्ट करते हैं। इफ़ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रोथ ऑफ सब्सटेंसेस विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट द इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड वाई? पार्थेनोकार्पी देखो मोस्टली हम किस पे करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कौन सा प्लांट होता है हमारे पास, बनाना होता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टापेटम। देखो टापेटम की लेयर सबसे अंदर की लेयर होती है हम किसकी, एंथर की वॉल की। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग या डिस्पर्शन जो होता है पॉलन ग्रेन का, उसका। व्हाट इज एपोमैक्सिस? तो सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको एपोमैक्सिस कहते हैं और ये मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी अलग चीज़ नहीं दिखाई देती, जेनेटिक वेरिएशन दिखाई नहीं देता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाइब्रिड वेराइटी को यूज़ करके हम यहाँ पे अपने सीड को बेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर एंड होता है। एंड थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। थैंक यू सो मच, बाय।